चलिए क्या बच्चे, अगली जो चीज इसमें हम देखेंगे वो देखेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज involving the angles of a triangle, the angles of a triangle। ठीक है, यानी कंडीशनल आइडेंटिटी इसको बोल सकते हैं। इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला वो हम एक बार रिकॉल करा देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन 2x कॉस 2x, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। इतने फॉर्मूले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन एक दो आपको करके दिखाएंगे हर टाइप का, लेकिन इसके जो रिजल्ट है ना वो याद होना चाहिए। अगर आप जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एनसीईआरटी या कोई भी वर्कशीट वगैरह भी सॉल्व करोगे आप, या फिर आप कोई सैंपल पेपर भी सॉल्व करोगे, तो इस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये रिजल्ट वैसे आपको डिराइव करने के लिए बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन अच्छा कंसेप्ट डायरेक्ट हमें इस्तेमाल होना होता है, तो रिजल्ट आपको एक डिराइव करके बताएंगे, बाकी आपको उसी तरीके से अप्रोच करना होगा। पहला हम इसमें ले रहे हैं फर्स्ट टाइप, जिसमें हम ले रहे हैं आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग साइंस एंड कोसाइंस, इन्वॉल्विंग साइंस एंड कोसाइंस। सॉरी सर, कि अगर साइंस और कोसाइंस इन्वॉल्व रहे तब हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसकी बात होगी। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जब भी इस तरीके का आइडेंटिटी होगा जिसमें हम साइंस और कोसाइंस देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि जो भी चीज हम इधर करें आपको दिखे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऐसा देगा क्वेश्चन, इफ a plus b plus c is equal to pi, a plus b plus c is equal to pi, जहां abc एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, abc pi, then show that या prove that, जो भी पूछे ऐसा देगा आपके पास, then show that sin 2a प्लस का sin 2b प्लस का sin 2c जो होता है वो बराबर होता है 4 sin a sin b और sin c। एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अभी हम आप इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसे 4-5 रिजल्ट हम लिखेंगे जो आपको याद रखने डायरेक्ट। ठीक है, एक तरीके से आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी आया कैसे कभी कभी पूछ लेता है, तो हम एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। उसी को हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई भी आइडेंटिटी जिसमें साइन और कोसाइंस हो, तो सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं कि एक्सप्रेस द सम ऑफ first two term, sum of first two terms as a product, यानी पहला जो टर्म है ना उसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, प्रोडक्ट में। किसका इस्तेमाल करके, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos d। और उसके बाद दूसरा काम क्या करो, एंड एक्सपेंड या एक्सप्रेस जो भी बोले आप, एक्सपेंड थर्ड टर्म यूजिंग आइडेंटिटी, जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। sin 2x का अगर एक्सपेंड करना हो तो आप इसको लिखेंगे कितना बच्चे, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और अगर cos 2x रहे तो या तो आप इसको 1 minus 2 sin square x लिखें, या फिर इसको 2 cos square x minus 1 लिखें, जो आपको जरूरत हो उस क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर अगला समझेंगे इसमें अगला काम क्या करेंगे। अगला काम क्या करेंगे कि हम express the sum of two angles in terms of third angle, यानी थर्ड एंगल का मतलब a प्लस b को आप किसके टर्म में लिखें, c के टर्म में लिखें। और चौथा बात इसमें टेक द कॉमन फैक्टर आउट एंड सॉल्व। और इसको सॉल्व करें, जो चीज आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। जैसे हम करके दिखा रहे हैं, पहले इधर ध्यान देना फिर नोट करना। इधर ध्यान देना कि हमने बोला कि दो टर्म को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में। किस में? तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो sin c प्लस d का, तो तुम बोलोगे sin c प्लस d यानी 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2 2 कॉमन आके केवल यहाँ क्या बच गया बच्चे, a प्लस b। बोल आया? अरे आया नहीं आया? फिर
2 sin a plus b cos a minus b, cos 2a minus 2b डिवाइडेड बाई 2, 2 फिर से कॉमन हो चुका, क्या लिखेगा यहाँ a minus b, बोल आया। और फिर हमने बोला कि तीसरे टर्म को अगर साइन है तो किसके तोड़ ले, 2 sin c cos c, कितना 2 sin c लिख सकता है, तो लिखेगा यहाँ 2 sin c और यहाँ क्या लिखेगा cos c। अगले स्टेप हमने बोला कि जो सम ऑफ दो एंगल है ना इसको थर्ड टर्म एक्सप्रेस कर, कैसे सर समझना थोड़ा देर, कि अगर a प्लस b प्लस c जो है वो पाई है, कितना बच्चे, तो हम तुमसे पूछे कि सर a प्लस b कितना है, तो तुम बोलोगे कि सर पाई माइनस c, आया ना बोल, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस कितना बच्चे c, बोल आया। बगल में cos a माइनस b है, रहने देंगे, और बगल में प्लस का 2 sin c cos c है, कोई एतराज नहीं है, हाँ या ना बोल। क्या हम जानते हैं कि sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, हाँ या ना, यानी सिंप्लीफाई होके क्या तुम्हें 2 sin c दिख रहा है और बगल में कितना दिख रहा है cos a माइनस b, बोल आया, और प्लस का यहां तुम्हें कितना दिख रहा है 2 sin c cos, क्या दोनों में से तुम्हें 2 sin c कॉमन निकल रहा है क्या, देखिए यही बोले टेकिंग कॉमन फैक्टर। अब जैसे ही तुमने यहां से बाहर निकाला ये दिखा cos a माइनस b और प्लस का cos c, कितना, अब एक बात बता, तुमसे यहां c पूछते तो तुम बोलते हैं ना कि सर पाई माइनस a प्लस b है, पाई माइनस a प्लस b, हाँ या ना, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख ले फिर, ये आपके पास आ जाएगा 2 sin c, ध्यान से देखते ही आ जाएगा कितना बच्चे cos a माइनस b, हाँ या ना, और प्लस cos क्या लिखेगा पाई माइनस a प्लस b, कोई दिक्कत है, ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा भैया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, कैसा नो चेंज लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी अगर ध्यान से देख तो तू इसको पाएगा कि ये 2 sin c है ब्रैकेट के अंदर, माइनस का cos a प्लस b है, उम्मीद करते हैं समझ आए, और प्लस का कितना है cos a माइनस b, क्या ये किसी चीज का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, अगर पढ़ के आए हो तो 2 sin a sin b याद आया, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है माइनस cos a प्लस b और प्लस का cos a माइनस b, याद आया, बोले से कि एक में नेगेटिव होता है, हाँ या ना बोल, वो चार फॉर्मूले 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a आखिरी वाला, हाँ या ना बोल, यानी ये और कुछ नहीं है, क्या है, अगर प्रूफ करना चाहता था कर ले, cos a प्लस b लगा दे, cos a माइनस b लगा दे, ओपन कर कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा 2 sin a sin b आएगा, हाँ या ना बोल, लेकिन हमें चूंकि पता है कि ये कितने के बराबर होता है बच्चे 2 sin a sin b के बराबर, हाँ या ना, तो सीधे अगर यहाँ लिख दें तो तुम्हें ये क्या दिख रहा है 2 sin c मल्टीप्लाइड बाई 2 sin a sin b, और सॉल्व हो गया कितना आ गया 4 sin a sin b और sin c आ गया, बोल आया, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि sin 2s प्लस sin 2b प्लस sin 2c जो है वो कितने के बराबर होता है 4 sin a sin b sin c का, उसी तरीके से cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c जो होता है -1 -4 cos a cos b cos c के बराबर होता है, ये रिजल्ट है, कैसे इसी तरीके से प्रूफ होगा, समझ रहा है, इसको नोट कर आगे बता। चल मिटा दे, ठीक, अभी हमने पहला टाइप बताया, इसके कुछ और रिजल्ट हम आपको देंगे अभी, जो आप प्रूफ करके लेके आओगे, या उसमें से कुछ और अगर समय बचेगा तो हम आज ही बताएंगे, लेकिन हम पहले सारे टाइप्स कवर कर लेते हैं। अब अगला जो टाइप्स होगा इसमें होगा बच्चे आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग स्क्वायर्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, स्क्वायर्स ऑफ साइंस एंड, मतलब अभी जो आपने साइन और कोसाइन यानी कॉस और साइन जो देखा वो बिना स्क्वायर का था, अरे हाँ या ना बोल, अब कह रहे हैं कि अगर यही चीज स्क्वायर में दिया है, यानी साइन स्क्वायर 2 दिया रहा है, साइन स्क्वायर 2 भी दिया रहा है, कॉस स्क्वायर 2 दिया रहा है, कॉस स्क्वायर 2, तब उसको कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल आसान है, बस काम इतना ही करना है आपको कि आपको इसमें
साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। उम्मीद करते हैं आइडेंटिटी बताया हो। अरे हाँ, अच्छा अभी दिखाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को आपको लिख देना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। याद आया? नहीं याद आया अभी भी? अरे दिखाएं क्या? देखना यहां से आया भैया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। होता है नहीं होता है? तो इसको इधर लेके जाएगा, इसको इधर लेके आएगा, 2 डिवाइड होकर sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला नहीं दिख रहा है? सब कॉपी में लिखवा रखा है, कॉपी ही पढ़ रहा है, हम तो नहीं पढ़ रहे। कॉपी में लिख लिया सब, कॉपी पढ़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। हमारी खत्म हो गई, हमने लिख लिया। तो यहां से ये दो आइडेंटिटी है। वैसे हमने आपको बता रखा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितने के बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितने के बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। बोले थे कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होने के अलावा कैलकुलस में भी इस्तेमाल होता है, इनवर्स में भी इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। जब पढ़ा रहे थे तभी बताएं। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम। बाकी हम आगे क्या कर देंगे, जो हम काम करते आ रहे हैं, सॉल्व करते आ रहे हैं, सॉल्व करते आएंगे। जैसे इसको एक क्वेश्चन से समझा दिया कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आई। तो कह रहा देन सो दैट आपको शो करना है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c जो है वो बराबर होता है 2 1 प्लस cos a cos b cos c का। 2 1 प्लस cos a cos b और cos कितना c, इतने के बराबर होता है। ये बात आप क्या कीजिए भैया, प्रूफ कीजिए। एक तरीके से आइडेंटिटी है। क्या है बच्चे? ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या करना है? अब इस चीज को हम प्रूफ कराने से पहले एक क्वेश्चन और हम आपको एक्स्ट्रा कराएंगे ताकि हम उसके रिजल्ट को इस्तेमाल कर सके यहाँ। वैसे तो बाकी हम होमवर्क में देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और हम कराएंगे पहले, उसके बाद हम आपको इस पे लेके चलेंगे। और वो क्वेश्चन होगा कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, जो अभी बोल रहे थे कि अगर हमारे पास यहाँ रहे cos 2a प्लस का कितना बचे cos 2b प्लस cos कितना 2c, a बराबर होता है -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। ये हमें प्रूफ करना है। और इसी क्वेश्चन में दे दिया a प्लस b प्लस c कितने के बराबर है बच्चे? पाई। तो कह रहा है प्रूफ दैट। बोल आया। अब इसको अप्रोच करने का भी आपका फंडा जो है सेम है, जैसा अभी लिखवाया कि सबसे पहले इसको दो को किसमें तोड़ दो? प्रोडक्ट में। किसमें? cos c प्लस cos b। फार्मूला बता भाई, ट्वाइस cos a प्लस b, सीधे लिख देते हैं, हाँ या ना बोल। और फिर cos क्या लिख देंगे? a माइनस b। बोल आया। अब ध्यान से देख, cos 2c को क्या लिखना समझदारी है। अभी नहीं पता चल रहा है ना कि क्या लिखे, क्योंकि cos 2 थीटा का बहुत सारे आइडेंटिटी हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं समझ आ रहा है कि क्या लिखे, तो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दे, cos 2c। बोल आया। अब यहां से तुम ध्यान से देख, तो तुम इसको लिख सकते हो 2 cos, अभी लिखा था पाई माइनस, और इसको तो कुछ कर नहीं सकते तो लिख देते हैं cos a माइनस b, और प्लस का क्या लिख दिया बच्चे? cos 2c। बोल आया। ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या तुम्हें नेगेटिव दिख रहा है? तो कर ले -2 cos c, -2 cos, और यहां लिखेगा बगल में cos a माइनस b। बोल आया। अब क्या तुम्हें समझ आ रहा है क्या कि यहां अगर cos c है तो यहां भी अगर cos c आ जाए तो हम कॉमन निकाल लेंगे, हाँ या ना? तो क्या इस cos 2c को हमें 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 लिखना चाहिए क्या? अरे हाँ या ना बोले। जिससे फायदा हुआ कि -1 तो हमें चाहिए, इसको अलग छोड़ दे, यानी इसको ऐसे नहीं, -1 और -2 cos c, ध्यान देना थोड़ा, और cos कितना बच्चे? a माइनस b, और प्लस का कितना लिखेगा बच्चे? 2 cos स्क्वायर c, हाँ या ना? अब थोड़ा ध्यान से यहां से देख, तो कुछ कॉमन हो रहा है। 2 cos c कितना कॉमन हो रहा है? अरे हो रहा है, नहीं हो रहा है तो निकाल ले फिर। -1 तो बाहर बैठा है, माइनस यहां से तुमने cos 2c नहीं आएगा, यहाँ cos c आएगा। सॉरी, कितना आएगा? ठीक है, 2 cos c हमने 2 cos c हमने क्या कर लिया बच्चे? बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया? तो यहाँ 2 cos c अगर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा है बच्चे? cos a माइनस b। बोल आया। और यहाँ क्या बचा? प्लस का cos c ऑनली, आया ना? अरे आया नहीं आया? तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, -1 -2 cos c तो ऐसा ही बैठा रहेगा। बोल आया।
ए हो जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस बी, कितना, और क्या इसको हम प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी लिखे तो किसी को कोई एतराज है क्या? नहीं सर, अभी लिखा था आया ना, बिल्कुल एकदम पैटर्न है। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, बस एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो समझना, -1 -2 cos c ब्रैकेट, क्या इसको हम cos a माइनस बी लिखें? ए कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, नो चेंज लाइन, तो सीधे सीधे लिख देते हैं माइनस कॉस कितना बचे a प्लस बी। बोल आया? अरे आया। अब एक किसका फॉर्मूला होता है? cos a माइनस बी, माइनस का कितना है आपके पास? ठीक है, 2 cos c हमारे पास माइनस कितना आ रहा है? cos a माइनस बी माइनस, एक सेकंड रुक जा एक सेकंड, यहां से जब हमने -2 cos c कॉमन किया तो यहां क्या आना है? माइनस आना है। अरे देखना, यहां से माइनस किया तो ये प्लस है, तो यहां क्या आना है? माइनस आना है। यहां भी क्या आना है? माइनस आना है। तो ये माइनस माइनस क्या होना है? प्लस होना है। बोला आया? यानी अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देख तो -1 2 cos c ऐसा दिख रहा है, ब्रैकेट अब अरेंज कर ले, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, किसका आइडेंटिटी? ट्वाइस ऑफ cos a cos b, ट्वाइस ऑफ cos a cos b, किसका? अरे तीसरा फिर से 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b, जो पिछला इस्तेमाल किया था। ये 2 cos a cos b, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? 2 cos a cos b, कहां है ना, तो यहां डायरेक्टली -1 -2 cos c मल्टीप्लाइड बाई कितना बचे? 2 cos a और cos b। जब सॉल्व किया तो आ गया -1 -4 cos a cos b और cos कितना बचे? c। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना। बोल आया? कोई दिक्कत है? पक्का आया? अब समझ, यहां आ जा। अब इस पे अगर थोड़ा ध्यान दे तो sin स्क्वायर a को क्या लिख सकता है? sin स्क्वायर a 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। बोल, उम्मीद है? ठीक है, प्लस 1 माइनस cos 2b डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 माइनस cos 2c डिवाइडेड बाई 2। बोल आया? क्या सभी जगह तुम्हें 1/2 1/2 1/2 दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत है? थोड़ा ध्यान से देख तो ये लिख सकता है 3/2। क्या लिख सकता है? 1/2 1/2 1/2 3/2, हाँ या ना? और -1/2 अगर तुम कॉमन कर लेते, क्या कर लेते हो? तो यहां से तुम्हें दिखेगा cos 2a प्लस का कितना? cos 2b और प्लस का कितना बच्चे? cos 2c। बोल आया? हाँ, फिर से बता दो। ये देख, यहां से 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ? 3/2। अरे आया नहीं आया? एक सेकंड रुक जाना, इसका थोड़ा हमें देख लेने दे कि प्रूफ क्या करना है, क्योंकि ये 2, हाँ कितना था बच्चे? 2 1 प्लस cos a cos b। हाँ ठीक है, चल देखते हैं होता है या नहीं होता। हाँ इतना ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब अभी तुमने प्रूफ किया कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c कितने के बराबर होता है? बस तो पुट करिए 3/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट -4 cos a cos b। कोई कंफ्यूजन है क्या? चल अब ये समझना थोड़ा सा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस क्या होगा? प्लस। अब ये 3/2 प्लस 1/2 4/2, हाँ या ना? बोलो। नहीं आया? एक सेकंड, कहां पे बचे? 3/2 ये वाला ना, -1/2 है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की ये पूरी रिजल्ट है। हमने यहाँ -1 -4 cos a cos b cos c लिख दिया। यही देख, इस 3/2 को तो हम बाहर छोड़ रहे हैं, अलग ही है अपना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2 है। बोल आया? और फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4/2 आएगा और cos a आएगा, cos b आएगा और cos, क्या तुम्हें ये 4/2 दिख रहा है? और 4/2 कितना होता है? 2। और क्या ये भी 4/2 है तो ये भी कितना आया? 2। तो क्या दोनों में से अगर 2 कॉमन कर लिए तो 1 प्लस cos a cos b cos c दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? और यही क्या करना था? प्रूफ। यानी जो पीछे की चीजें पता ही, अगर उसको ध्यान रखेगा तो आगे में दम ही नहीं है।
ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में, जिसको अगर आप ढंग से पढ़ लो तो देख लो क्या है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। समझ आया? ये हमने पहली बताई थी आइडेंटिटी, ये आपकी दूसरी थी, और ये आपकी कौन सी हो गई बच्चे? तीसरी। ये आइडेंटिटी याद रखनी है आपको कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c जो होता है 4 sin a sin b sin c के बराबर होता है। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c कितने के बराबर होता है? -1 -4 cos a cos b cos c के बराबर होता है। sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c कितने के बराबर होता है? 2 + 2 cos a cos b cos c। हमें ऐसे याद है, आप 1 2 को कॉमन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे आया, कोई दिक्कत वाली बात है? नोट कर, अगला टाइप बताते हैं। तो अगला देखेंगे कि अगर अब टेंजेंट इन्वॉल्व हो, आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग टेंजेंट या कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो, सेम ही तरीके से अप्रोच करते हैं। क्या मेथड कहता है समझेंगे। कहता है कि आप a प्लस बी प्लस सी है ना, एक दो एंगल को एक साइड रखें और एक एंगल को अपोजिट साइड लेके चले जाए। समझ रहा है? यानी ये क्या कहता है कि यूजिंग a प्लस बी प्लस सी, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई एक्सप्रेस टू एंगल्स इन टर्म्स ऑफ थर्ड एंगल, इन टर्म्स ऑफ थर्ड एंगल। और अगले स्टेप में क्या कह देगा इसी में, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंड टेक tangent both side, tangent both sides and expand and solve using cross multiply, solve using, मोटा मोटी लिख रहा है जिससे आपको समझ में आ जाए। वैसे तो हम क्वेश्चन में ही विश्वास रखेंगे, ठीक है। अब मान ले क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजें कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए इफ a प्लस बी प्लस सी, इफ a प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के बराबर है, तो कह रहा है देन सो दैट tan a प्लस tan b प्लस tan c, बहुत फेमस रिजल्ट है। tan a प्लस tan b प्लस tan c जो है वो बराबर होता है tan a डॉट tan b और डॉट कितने के? tan c। बहुत फेमस रिजल्ट है। जनरली हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने की बात करें तो हम फटाफट हटा देते हैं इसको, प्लस को किससे हटा देते हैं? प्रोडक्ट से। लेकिन हर जगह नहीं संभल के, ठीक है। अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए कि सर ये प्रूफ कैसे हुआ, बहुत आसान है। देखो 2 मिनट में अभी प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ रिजल्ट लिखेंगे, उसमें से आप जो बोलोगे हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। कि अगर इसमें सॉल्व करने का क्या तरीका हमने आपको बताया कि आप इसको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो आप इसको ऐसे लिख दो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, लिख सकते हो। यस सर। और दोनों साइड tan ले लो। क्या ले लो बच्चे? tan a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर भी क्या ले लो बच्चे? tan पाई माइनस सी। हाँ है ना? अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो tan पाई माइनस सी tan सी होगा नेगेटिव के साथ। हाँ है ना? ये बात सभी लोग जानते हैं नहीं जानते अभी तक? चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। यानी अब अगले स्टेप में हम इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, tan a प्लस का tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना दिखेगा बच्चे? tan a tan b। हाँ या ना बोल? किसका फॉर्मूला लगा है? tan a प्लस b का। और एक किसके बराबर है? माइनस tan c के बराबर है। हाँ या ना? अगर इसको इधर ले जाकर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें बच्चे? तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, tan a प्लस tan b, tan a प्लस कितना बच्चे? tan b इज इक्वल टू, इधर जाके मल्टीप्लाई के माइनस tan c दिखा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? अच्छा पूरा लिख दे क्या? चल लिख दे, एक स्टेप लिख देते हैं। tan c मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कितना? tan a एंड tan b। यही है, यही है। ओपन किया तो अब देखिए क्या बना, tan a प्लस tan b तो इधर बैठा है चुपचाप, a मल्टीप्लाई होकर माइनस tan c बन गया है,
और ये माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया बच्चे, tan A tan B और tan C बोल आया। अब अगर इसको इस साइड लेके आ जा तो तुम्हें मिल जाएगा tan A प्लस tan B और प्लस tan C कितने के बराबर, tan A डॉट tan B डॉट tan C, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बोला है, सिंपल है। इतनी चीजें इस थ्योरी वाले मतलब इस पोर्शन में, इस कंसेप्ट में आपको पढ़ने हैं। कुछ आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं जिसको आप प्रूफ करना है, अभी समय है तो कुछ हम प्रूफ करा देंगे, बाकी आप करना खुद से कर, ठीक है। लिख लो, फिर उसको एक साथ लिखवा देंगे। ठीक है, चलो अब जितना बताया आपको, उसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप इसको आप तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, या फिर आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव कर लोगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। 1-1.5 घंटे का काम है मुश्किल से, ठीक। अभी हमने आपको बताया साइन A साइन B साइन 2A साइन 2B और साइन 2C का। अगला है कि अगर आपके पास रहे साइन 2A माइनस साइन 2B, साइन 2A माइनस साइन 2B और प्लस का साइन 2C, अगर इतना रहे साइन 2A माइनस का साइन 2B प्लस का साइन 2C, तब ये बराबर होता है बच्चे 4 cos A साइन B 4 cos A साइन B cos C, ठीक है। ये सब में ये बात याद रखिए, सब में ये चीज है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना है पाई, देन इसकी बात हो रही है। तब प्रूफ करने का फिर से तरीका, साइन C माइनस साइन D और साइन 2C को क्या लिख देंगे, 2 साइन C cos C, जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी को फिर उसी तरीके से या तो 2 साइन A साइन B का होगा, 2 साइन A cos A का होगा, 2 साइन A cos B का होगा, या 2 cos A साइन B का होगा, जो भी वो चार फॉर्मूले में से है वो वाले इस्तेमाल। अगला साइन 2A माइनस साइन 2B हो गया, cos 2A वाला बता दिया, cos 2A प्लस cos 2B कितना बच्चे, cos 2A प्लस कितना cos 2B और माइनस का cos 2C, cos 2A प्लस cos 2B माइनस का कितना हो cos 2C हो, तब ये होता है 1 माइनस 4 साइन A साइन B, 1 माइनस 4 साइन A साइन B और cos C, ये कितने के बराबर होता है 1 माइनस 4 साइन A साइन B cos C, क्या लगेगा cos C प्लस cos D, उसी हिसाब से उसको तोड़ लेंगे, जो कॉमन निकल रहा होगा वही उसी टर्म में तोड़ेंगे और वहां से लेके आ जाएंगे। अगला है आपके पास, अगला है अगर cos 4A रहे, क्या रहे बच्चे, cos 4A प्लस cos 4B और प्लस cos 4C रहे, ठीक है। cos 4A प्लस cos 4B प्लस cos 4C रहे, तब ये जो फॉर्मूला निकल के आता है बच्चे वो आता है -1 प्लस 2 cos 2A cos 2B और cos कितना 2C, उसमें cos A cos B cos C था, इसमें कितना आ जाएगा cos 2A cos 2B और cos 2C, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा माइनस 2। ये सारे प्रूफ है, तुम बोलोगे अभी हम प्रूफ करके दिखा देंगे, जैसे सारे किए वैसे ही हो जाए, ठीक है। अगला कि अगर आपके पास sin A प्लस sin B, बहुत इंपॉर्टेंट है, sin A प्लस sin B माइनस का sin C रहे, क्या रहे बच्चे, sin A प्लस sin B माइनस का sin C रहे, तब ये जो आता है वो आता है 4 sin A/2 sin B/2, लेकिन यहां आता है cos C, sin A/2 sin B/2 और फिर क्या आता है cos C/2, ठीक है। अगला अगर cos A रहे sin B/2 होगा, sin B/2 है, ठीक। अगर ये cos A रहे और प्लस cos B रहे और माइनस का cos क्या है बच्चे C, तब ये जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 4 cos A/2 4 cos A/2 cos B/2 sin C/2 और बाहर क्या लगा रहता है माइनस, बाहर क्या लगा रहता है -1, यानी ये कितने के बराबर होता है 4 cos A/2 cos B/2 sin C/2 माइनस का 1। ये तो आपका किस में आ गया, सारे केवल साइंस और इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। करने हैं, छोड़ना है, करना है, प्रूफ करना है सारा, ठीक है। आज से नहीं होगा तो हम करेंगे, करना है, ठीक है। और अगर अब ये एंगल में ये स्क्वायर में आ जाए, किस में आ जाए बच्चे,
तो स्क्वायर में आ जाए तो पहला तो साइन स्क्वायर वाला करा ही दिया कि अगर यहाँ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b रहे और माइनस का cos स्क्वायर c रहे, कह रहा है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c, तब ये आता है 1 माइनस 2 sin a sin b और यहाँ आ जाता है cos c। कितना 2 sin a sin b और कितना आ जाता है आपके पास cos c 1 माइनस। ठीक है, अगला अगर हम लेके चले इसमें आपके पास कि अगर साइन स्क्वायर a बाई 2 कितना रहा बच्चे आपके पास साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर b बाई 2, ठीक है, और माइनस का साइन स्क्वायर c बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2, तब ये बराबर होता है 1 माइनस 2 cos a बाई 2 के, ठीक है, 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2 और यहां आ जाता है बच्चे साइन c बाई 2, ठीक है, cos a बाई 2 cos b बाई 2 साइन c बाई 2। अगला इसमें आपके पास है cos स्क्वायर a बाई 2, ठीक है, cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस cos स्क्वायर b बाई 2, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर c बाई 2, तब ये जो आपके पास बराबर है ये है 2 cos a बाई 2, ठीक है, 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2 और यहां पे आपके पास कितना sin c बाई 2, सेम थोड़ी है 1 माइनस है, हाँ थोड़ा ध्यान से सेम मत रिलेट कर देना। एक cos स्क्वायर a बाई 2 cos b स्क्वायर b बाई 2 हो गया, ठीक है, तीनों अगर प्लस में हो तो तीनों अगर किस में हो बच्चे प्लस में, यानी हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ cos स्क्वायर a बाई 2 है प्लस का cos स्क्वायर कितना है b बाई 2 है और प्लस का कितना है cos स्क्वायर c बाई 2, यहाँ पे एक माइनस में था ना, ठीक है, अगर तीनों प्लस में cos स्क्वायर a बाई 2 cos स्क्वायर b बाई 2 cos स्क्वायर c बाई 2, तब ये आपके पास आ जाता है 2 कॉमन हो जाता है 1 प्लस a आ जाता है sin a बाई 2 sin b बाई 2 और यहाँ कितना आ जाता है बच्चे sin c बाई 2, ठीक है, ये आपका तीनों अगर प्लस में रहता है तब आता है। अब आपके पास tan वाला तो हमने बता दिया, tan वाला बता दिया, tan वाले में एक आइडेंटिटी है कि अगर हमारे पास दो को हम साथ ले लें, कितने को, दो को, यानी हम कहते हैं कि tan a बाई 2 और बगल में मल्टीप्लाई किया कितना tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 मल्टीप्लाई किया किससे tan c बाई 2 और प्लस tan c बाई 2 मल्टीप्लाई किया किससे tan a बाई 2 से, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना आता है 1 आता है, कितना आता है बच्चे, मतलब इसका प्रूफ कि tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2 tan c बाई 2 tan a बाई 2 कितने के बराबर आता है 1 के बराबर आता है, ठीक है। और एक लास्ट रिजल्ट जो क्वाट में है बिल्कुल इसी तरीके से चलता है कि अगर एक क्वाट में चला जाए ठीक उसी तरीके से cot a cot b cot b cot c, cot a डॉट कितना बच्चे cot b डॉट cot b प्लस cot b और डॉट कितना cot c और प्लस cot c डॉट कितना cot a, ये भी कितने के बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है, cot a cot b cot b cot c और cot c cot a कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। लास्ट कि अगर अब ये हाफ एंगल में रहे कि cot a बाई 2 है प्लस cot b बाई 2 है और प्लस cot c बाई 2, क्या है cot a बाई 2 cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2, तो ये प्रोडक्ट में आ जाता है cot a बाई 2 डॉट कितना बच्चे cot b बाई 2 और डॉट कितना cot c बाई 2। आप बोलोगे, अब जिधर से जो बोलोगे हम प्रूफ करने को तैयार। लास्ट से शुरू करना चाहो, लास्ट से ए बाई 2 वाला कर दो, कौन सा ये वाला, चल ठीक है, नोट कर फटाफट, कौन सा वाला, ये वाला, किधर से, फोर्थ वाला साइड से, 1 2 3 इस साइड से फोर्थ, हाँ 1 2 3 4 ये वाला ना, चलिए दो प्रूफ करते हैं फटाफट, नोट कर, चल क्या कौन सा देखना है, ए वाला देखना है और उधर एक देखना है, चल तो पहले इधर वाला कर लेते हैं फिर उधर वाला प्रूफ कर देंगे। हाँ देखिएगा इधर साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है बच्चे 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई और माइनस का साइन सी को लिख देते हैं 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। बोल आया, कोई दिक्कत है, अरे आया, a प्लस बी बाई 2, यहां से समझ कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है
तो तुम बोलोगे कि सर a प्लस बी बाई टू जो है वो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू के बराबर, हाँ या ना बोलो? सही बात है। यानी यहां क्या लिखेगा, 2 साइन पाई बाई टू माइनस कितना बच्चे, सी बाई टू, बोल आया। और यहां क्या लिखेगा, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कितना बच्चे, इज इक्वल टू सॉरी माइनस का 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, बोल आया। ये साइन 90 माइनस थीटा कितना हो चुका है बच्चे, कॉस थीटा, बोल आया। यहां से इसको छोड़ दे, कैसा है, cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है, रहने दे, माइनस 2 sin c बाई 2 रहने दे, और cos c बाई 2 रहने दे, बोल आया। नीचे वाला मिटा ले, अब ध्यान से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 cos c बाई 2 कॉमन, क्या दिख रहा है, 2 cos c बाई, यहां क्या दिख रहा है, cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई, और माइनस क्या दिख रहा है, sin c बाई 2, क्या बच्चे, और c बाई 2 को ध्यान से देख तो लिख सकता है पाई बाई 2 माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, अभी बताया था, हाँ या ना बोल, लिख सकता है नहीं लिख सकता? अब इसको ध्यान से देख तो ये दिखेगा cos c बाई 2 ब्रैकेट, ये दिखेगा cos a माइनस b डिवाइडेड बाई कितना बच्चे, 2, हाँ या ना? और sin 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है, cos, क्या होने वाला है, माइनस कितना लिखेगा बच्चे, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक इसका फॉर्मूला है, थोड़ा याद कर, अभी बताया था, a फॉर्मूला है 2 sin a बाई 2, किसका बच्चे, 2 sin a बाई 2 sin b बाई 2, आया। सॉल्व किया तो आंसर आ गया कितना, 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2, और कितना बच्चे, cos c बाई, यही प्रूफ करना था, अरे यही करना था। चल अगले पे आ जा, कौन सा बोला, tan 1, ठीक है। देख कुछ नहीं है, रटा रटाया फॉर्मूला है, सारे एकदम प्यार से प्रूफ हो जाता है, कोई चिंता वाली बात है। ध्यान से देख, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, उम्मीद करते हैं समझ आया, सही है। दोनों तरफ tan ले लिया, क्या ले लिया बच्चे, तो tan a प्लस b बाई 2 को लिख सकता है a बाई 2 प्लस b बाई 2, हाँ या ना? और tan 90 माइनस सी बाई 2, बोल आया, कोई दिक्कत है? यहां फॉर्मूला लगाएगा तो आएगा कितना बच्चे, tan a बाई 2 प्लस का tan b बाई 2, बोल आया। डिवाइड बाई कितना लिखा, tan a बाई 2 और tan b बाई 2, हाँ या ना? और इसको कितना लिख देगा बच्चे, cot c बाई 2, cot c बाई 2 है, हाँ या ना? तो लिख दे cot c बाई 2, और इसी को लिख दे 1/tan c बाई 2, लिख सकता है, ठीक है। इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यही रह जाएगा, a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे हाँ या ना? तो तुम्हें अगर दिख रहा हो तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई tan c बाई 2, बोल आया, आया ना? और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया tan b बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई tan c बाई 2, बोल आया, थोड़ा ध्यान से। और a 1 से मल्टीप्लाई होके 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2 और tan, बस इतना है, 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2, हाँ है ना? क्या इसको इस साइड लेके आएगा, क्या तुम्हें दिख गया जो चाहिए, हाँ, तो सीधे सीधे लिख दे कि भैया tan a बाई 2 डॉट कितना भैया tan b बाई 2 प्लस कितना tan b बाई 2 डॉट tan c बाई 2 और प्लस का tan c बाई 2 डॉट कितना tan a बाई 2, कितने के बराबर है, बोल आया। रटा रटाए देखने में टफ लगता है, लेकिन जो पैटर्न बताया इसीलिए लिखवा दिया 11th में हो, कि सीधा सीधा बात है कि साइन और कॉस में सिंपल है, तो साइन a प्लस b मतलब साइन a प्लस साइन b, cos a प्लस cos b, साइन a माइनस साइन b, cos a माइनस cos b, और थर्ड वाला उसी हिसाब से तोड़ लो। स्क्वायर में है तो सबको तोड़ दो, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 या फिर 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और टाइम में है तो इस तरीके से ऑपरेट कर ले। जो रिजल्ट है उसको याद रख, दिमाग में रख, वही काम आपका करके चला जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। क्लियर है? इससे कुछ और क्वेश्चंस आपके वर्कशीट में होंगे जिसको आप ट्राई करोगे तो और बेहतर रहेगा। इस रिजल्ट को एक बार प्रूव कर लेना, हमें 2 क्वेश्चन प्रूव करने में 5 मिनट लगा, 10 होंगे आपको मुश्किल से कितना लगेगा, 30 से 40 मिनट लगेगा। पैटर्न सेम है, फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? चल तो आज की सभा यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।